नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ कंपनीज के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके बारे में। इस वीडियो को जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसको मैंने आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में एक पीडीएफ फॉर्मेट में जो भी इन्फॉर्मेशन सारी कवर की है और फिर लास्ट में हर न्यूज़ का हम कंक्लूजन और इम्पैक्ट भी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप करिए देखते रहिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप हर वीडियो की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है मार्केट में उससे अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज है वो है टीवीएस मोटर्स के रिगार्डिंग। तो ये जो न्यूज है वो ये कहती है कि टीवीएस मोटर टू एक्वायर इंजीनियरिंग टू एस्टेब्लिश न्यू ग्लोबल डिजाइन हब। तो ये जो न्यूज है डिटेल में जानते हैं कि न्यूज डिटेल में क्या कहती है। तो टीवीएस मोटर ने 25 सितंबर 2025 को एक स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल लेवल एक्सपांशन अनाउंस किया है, जिसमें उसने इटली की फेमस ऑटोमोटिव डिजाइन और इंजीनियरिंग फॉर्म इंजन्स इंजीनियरिंग एसपीए का 100% एक्विजिशन किया और बोलोंगा इटली में अपना ग्लोबल सेंटर्स को एक्सीलेंस और फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग स्टेब्लिश किया। इंजन इंजीनियरिंग का एक्सपर्टीज मोटो जीपी रेसिंग, एडवांस प्रोटोटाइपिंग, हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल और कटिंग एज डिजाइन में है। टीवीएस का एम है कि इस एक्सपर्टीज को अपनी ग्लोबल आर&डी नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट करे, टेक्नोलॉजी लीडरशिप स्ट्रेंथ करे और प्रीमियम और नेक्स्ट जेन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सॉल्यूशन डिलीवर करे। ये कहती है कि ये सीओई एक कंसेप्ट टू प्रोड्यूस इनोवेशन हब होगा, जहां रेसिंग एक्सपर्टीज और एडवांस इंजीनियरिंग को कंबाइन करके मोटरसाइकिल के डिजाइन और परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। सीओई का मेन फोकस एरिया में डिजाइन लीडरशिप और इंजीनियरिंग एक्सीलेंस, डिजिटल सिमुलेशन, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, फ्यूचर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी, एआई ड्रिवन डिजाइन टूल, एडवांस मटेरियल एप्लीकेशन, कनेक्टेड और सस्टेनेबल व्हीकल और ग्लोबल टैलेंट एंड कोलैबोरेशन शामिल है। ये इनिशिएटिव टीवीएस के प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बूस्ट करेगा, जिसमें हाई डिस्प्लेसमेंट मोटरसाइकिल, एडवांस स्कूटर्स और नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल है। साथ ही ये नॉर्टन मोटरसाइकिल टीवीएस का एक यूके बेस्ड लग्जरी मोटरसाइकिल ब्रांड के लिए भी बेनिफिट करेगा, जिसमें मॉडर्न लग्जरी मोटरसाइकिल का डेवलपमेंट एक्सीलेट होगा और ब्रांड की ग्लोबल प्रेजेंस और रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होगी। सीओई के जरिए टीवीएस प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल रिड्यूस करेगा, इनोवेशन स्पीड बढ़ाएगा और ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करके कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एनहांस करेगा। इस मूव के स्ट्रेटेजी बेनिफिट में ग्लोबल आर&डी कैपेबिलिटी का एक्सपेंशन, हाई परफॉर्मेंस और प्रीमियम मोटरसाइकिल में डीलरशिप सिक्योर करना, इलेक्ट्रिक और सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी सॉल्यूशन में एज लेना और नॉर्टन के लग्जरी सेगमेंट में पोजीशनिंग को स्ट्रेंथ करना शामिल है। टीवीएस के लिए ये एक लॉन्ग टर्म इनोवेशन और ग्रोथ स्ट्रेटेजी का कंसंट्रॉन है, जिससे कंपनी का ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस और ब्रांड वैल्यू बूस्ट मिलेगा। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट क्या निकलता है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो टीवीएस मोटर का इंजन इंजीनियरिंग एसपीए एक्विजिशन और बोलोग्ना में ग्लोबल सीओई स्टेब्लिश करना कंपनी की ग्लोबल आर&डी और इनोवेशन एम्बिशन का एक मेजर माइलस्टोन है। ये स्टेप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्पीड, प्रीमियम और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पोर्टफोलियो और नॉर्टन मोटरसाइकिल के लग्जरी ऑफरिंग को एनहांस करेगा। लॉन्ग टर्म में ये इनिशिएटिव टीवीएस की टेक्नोलॉजीज कैपेबिलिटी को बूस्ट करेगा, ग्लोबल मार्केट में ब्रांड रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग करेगा और कंपनी को सस्टेनेबल, कनेक्टेड और हाई परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल डिलीवर करने में लीड पोजीशन देगा। ये मूव टीवीएस के लिए इनोवेशन, प्रीमियम पोजीशनिंग और इंटरनेशनल एक्सपांशन के लिए गेम चेंजिंग साबित होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है पारस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग जो ये न्यूज आई है कि पारस डिफेंस स्पेस टेक विंस 3.8 मिलियन ऑर्डर फ्रॉम ELBT सिक्योरिटी, जिससे शेयर प्राइस क्या है फोकस में है। तो ये जो न्यूज है इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं कि क्या कहती है। तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो इंडिया के डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है, ने एक इंटरनेशनल ऑर्डर जीता है जो $3.8 मिलियन, लगभग 34 करोड़ का है। ये ऑर्डर इसरार की EIB सिक्योरिटीज सिस्टम लिमिटेड से आया है और इसमें एडवांस इलेक्ट्रिक ऑप्टिक सिस्टम की सप्लाई शामिल है। इलेक्ट्रिक ऑप्टिक सिस्टम जनरली मिलिट्री और सर्विलेंस एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जैसे टारगेट डिटेक्शन, ऑब्जर्वेशन, नाइट विजन और हाई प्राइसिंग इमेजिंग, जो मॉडर्न डिफेंस ऑपरेशंस के लिए क्रिटिकल होते हैं। ये ऑर्डर फरवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच एग्जीक्यूट होगा और इस प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव पारस डिफेंस के इंटरनेशनल बिजनेस फुटप्रिंट को एक्सपेंड करना और ग्लोबल डिफेंस सप्लाई चेन में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स ग्रुप का या ग्रुप कंपनीज का इस ऑर्डर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इस डील के जरिए पारस डिफेंस अपनी
टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंटरनेशनल क्लाइंट के सामने शोकेस करेगा। इलबिट सिक्योरिटी सिस्टम इजराइल के एक बड़ी और रेप्यूटेड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिससे पार्टनरशिप से पारस डिफेंस का ग्लोबल क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट लेवल काफी बूस्ट होगा। ये ऑर्डर पारस डिफेंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव और रेवेन्यू स्ट्रीम डाइवर्सिफाई होंगे। तो इस न्यूज का कंक्लूजन और इम्पैक्ट ये निकलता है कि ये $3.8 मिलियन का इंटरनेशनल ऑर्डर पारस डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस रखता है। इससे कंपनी की का ग्लोबल रिकॉग्निशन और रेपुटेशन में बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेब्लिश होगी और फ्यूचर में इंटरनेशनल पार्टनरशिप और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए कंपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएगी। ये स्टेप पावर डिफेंस को इंडिया के लीडिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में और कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटिटिव बनाता है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है एनटीपीसी। तो इस कंपनी की रिगार्डिंग जो न्यूज आई वो ये आई है कि एनटीपीसी शेयर जेवी कमीशन फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन छत्तीसगढ़। तो ये न्यूज क्या कहती है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो एनटीपीसी सेल पावर सप्लाई कंपनीज लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में पहला 15 एमवी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन लिया है, जो भिलाई स्टील प्लांट के मरोड़ा 1 रिजर्वियर्स में शिफ्ट है। ये प्रोजेक्ट 111.35 करोड़ की लागत में बना है और 80 एकर्स में फिला है। इससे साल भर में लगभग 34.25 मिलियन यूनिट एमयू इलेक्ट्रिक जनरेट होगी, जो भिलाई स्टील प्लांट के कैप्टिव यूज के लिए पूरी तरह उपयोग की जाएगी। फ्लोटिंग सोलर पैनल्स का उपयोग करने से न सिर्फ इलेक्ट्रिकल जनरेट होगी, बल्कि कोल कंजम्पशन में लगभग 30,000 टन की बचत होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीशन एमिशन में 28,400 टन की कमी आएगी। साथ ही ये पैनल रिजर्वियर्स के पानी के इवोपोर्शन को भी कम करेगा, जिससे पानी की बचत होगी और सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट को बूस्ट मिलेगा। ये प्रोजेक्ट स्टील प्लांट की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और सस्टेनेबल बनाता है और कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पर डिपेंडेंसी को कम करता है। फ्लोटिंग सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन ट्रेडिशनल ग्राउंड माउंटेन प्रोजेक्ट के मुकाबले में ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि ये वाटर सरफेस को कवर करके टेम्परेचर रेगुलेशन और एवापोरेशन कंट्रोल दोनों में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट लोकल वर्कफोर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेगा, जो रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। एनएसपीसीएल ने ये भी बताया कि मरोड़ा 1 प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस असेसमेंट के बाद मरोड़ा 2 रिजर्वायर में भी फ्लोटिंग सोलर इंस्टॉलेशन कंसीडर किया जा सकता है और भिलाई स्टील प्लांट के लिए 35 एमवी का एडिशनल सोलर प्रोजेक्ट प्लान किया गया है, जिससे टेंडरिंग प्रोसेस जल्दी शुरू होगा। इनोग्रेशन में एसएल, एनटीपीसी, एनएसपीसीएल, सीआईसीएफ के सीनियर ऑफिशियल में शामिल होकर प्रोजेक्ट प्लेक अनवेल किया, सैपलिंग लगाई और एनवायरमेंटल का अवेयरनेस प्रमोट करके हुए बैलून्स रिलीज किए। ये इनिशिएटिव नॉट ओनली एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, बल्कि भिलाई स्टील प्लांट के ऑपरेशन को भी कॉस्ट इफेक्टिव और एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि भिलाई का ये 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ के पहले और स्टील प्लांट के लिए क्लीन रिन्यूएबल कैप्टिव पावर प्रोवाइड करेगा। इससे कोल कंजम्पशन और कार्बन एमिशन में सिग्निफिकेंट रिडक्शन, पानी की बचत और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में इंप्रूवमेंट होगी। ये प्रोजेक्ट रीजनल एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन में एक माइलस्टोन है। फ्यूचर में सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए ये रोड मैप तैयार करेगा और स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एनर्जी एफिशिएंस और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मॉडल भी सेट करेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है वो है साइबर टेक सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है स्पेशल डिविडेंड, जिसका अभी अमाउंट नहीं शो हुआ है और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 6 अक्टूबर 2025 की। तो इसे भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि इसकी रिकॉर्ड डेट आने में अभी काफी टाइम है। इसके मोमेंटम पर कंपनी की शेयर प्राइस के मोमेंटम पर ध्यान दीजिए और अपना डिसीजन लिए। बाकी आज की जो लेटेस्ट न्यूज थी वो मैंने सारी कवर कर ली है। आगे हम जो कंपनीज के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज आएगी उसको लेकर आएंगे हम जल्दी। तो उस तरह की न्यूज को देखने के लिए क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप आगे भी हर तरह की न्यूज से अपडेटेड रह सके।